हमारे साथ शकील अहमद खान साहब हैं। आज बिहार पर मंथन के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें मंथन होगा। तमाम कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। शकील अहमद खान साहब सीएलपी भी कांग्रेस पार्टी के बिहार में रहे। और अब क्या आगे होगा सर? आज की मीटिंग में क्या चर्चा होगी और क्या अकाउंटेबिलिटी तय होगी? एक तो जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़े हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब लोग रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये मंथन के लिए और एक डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए बुलाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज क्या हालत हुई, बिहार के संदर्भ में क्या हुआ और चुनाव कैसे लड़ा गया, किन किन मुद्दों पे लड़ा गया और जो मुद्दे हमारे सामने थे वो कहाँ गौण हो गए, किस तरह से मौजूदा बिहार की सरकार ने और देश की सरकार ने किस तरह से तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया, किस तरह से 10,000 रुपया इलेक्शन के ज़माने में एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला के तहत, इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला के तहत वो सब डाले गए, एक लालच दिया गया, घूस दी गई। और बिहार के तमाम जो 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 जिसको कहते हैं कि वहाँ के जो अधिकारी थे उनका कैसा सहयोग रहा, संलिप्तता रहा, वो सब चीज़ें दिखी हैं हम लोगों को। तो उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत होगी। महागठबंधन सर, क्योंकि काफ़ी माथापच्ची भी हुई राजद के साथ, 11th आवर तक नेगोशिएशन चलते रहे, फिर फ्रेंडली फाइट भी हुई। क्या राजद के साथ जो रिश्ता था वो ठीक से चला या फिर उसका भी नुकसान कांग्रेस को हुआ? 10 दिन के अंदर ऐसी सारी चीज़ें बहुत सही चली। 6 महीने से चीज़ों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन आखिरी के समय में कुछ चीज़ें गड़बड़ाई और फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब होता नहीं है। अब इस पे ये चर्चा करने की आवश्यकता है कि फ्रेंडली फाइट का इनिशिएटिव किसने लिया और क्यों लिया, कारण क्या था। तो इस पर भी जाहिर सी बात है कि चर्चा होगी कि उसका कोई मतलब होता नहीं, जबकि सामने की लड़ाई इतनी मजबूत लड़ाई हम लोगों को लड़नी थी। एक उसका चर्चा हुआ। फिर नए पार्टनर्स जो आए उनका रुख और रवैया कैसा रहा, आखिरी दिनों में, आखिरी रात में वो आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का फिर अनाउंसमेंट था, कई अनाउंसमेंट थे जो समय से पहले होने चाहिए थे। वो सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनेंगी। क्या राजद के साथ जाने से कांग्रेस को नुकसान हुआ या? देखिए, आम राय ये बन रही है, हम लोग तो चुनाव लड़े हैं और कोई व्यक्तिगत दिक्कत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राजनीति में नफ़ा और नुकसान के तौर पे लोग देखते हैं। तो बिहार के संदर्भ में आज के दिन में जो बातचीत हो रही है, आम जो बातचीत है, उसमें ये लगता है कि राजद के साथ नहीं जाने का मूड जनता का, जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, उनका कहना ये है कि साहब, हमको जब एक समाज के साथ जाते हैं तो कुछ दूसरा और कोई समाज का और कोई वर्ग आता नहीं। ये एक चर्चा का विषय बिहार में है, तो उस पर भी जाहिर सी बात है कि चर्चा होगी। क्या ये भी एक विषय है कि राजद के साथ अब आगे किसी तरह का अलायंस ना किया जाए, कम से कम विधानसभा के? ये बातें तो हाईएस्ट लीडरशिप को करनी है, लेकिन जो बिहार के लोगों का मूड है, मानसिकता है, वो इसी की तरफ इशारा करती हैं। जी, आपको निजी तौर पर भी लगता है कि राजद के साथ रहने से कोई बहुत फायदा नहीं? मेरा कोई निजी इस पे कुछ कहना नहीं है। मेरी राय तो सब लोगों के साथ ही बनेगी। मेजॉरिटी क्या कहती है, लेकिन जो मेजॉरिटी की मानसिकता कह रही है वो मैंने आपको बताया। हम लोग लीडरशिप में हमेशा स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिक्स में जो राय बनती है यहाँ लीडरशिप की, उसके साथ जाते हैं और वो ठीक होता है कि आप लीडरशिप जो फैसला करती है तमाम बातों को सुनने के बावजूद। लेकिन यह मानसिकता बनी है बिहार के संदर्भ में। और सर, एमआईएम के फैक्टर को, ओवैसी फैक्टर को, खासतौर से सीमांचल में आप कैसे देखते हैं? और क्या कांग्रेस के लिए ये भी, क्योंकि एक माइनॉरिटीज़ को साधने की कोशिश आप भी करते हैं, और उसी वो कोशिश वो भी रहती है और आपका वोट बढ़ता है वहाँ पर, कैसे? देखिए, सवाल माइनॉरिटीज़ का, अक़लियत का, मुसलमानों का इंसाफ देने का मामला है कि जो संविधान में उसके प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम सब लोगों को बोलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को कहने में हमेशा आगे रही है और सेकुलर पार्टियां और सेकुलर लोग देश में बड़े पैमाने पे हैं जो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। बड़ी अक्सरियत हिंदुस्तान की, जो कि हिंदू अक्सरियत है, वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़, आरएसएस के ख़िलाफ़ लड़ती है और समझती है कि ये हमारे संविधान में जो बातें हैं, जो भाईचारे का पूरा एक वातावरण देश में हज़ार साल से ज़्यादा हमारे बीच में है, फ्रीडम स्ट्रगल उस बुनियाद पे लड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन उस बुनियाद पे बने हैं, तो उसके ख़िलाफ़ कोई बात होता है तो उसके ख़िलाफ़ हमको होना चाहिए। लेकिन अगर आप
हिंदुत्व को नापसंद करते हैं, सांप्रदायिकता को नापसंद करते हैं, तो आपको ओवैसी की सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ भी मुस्लिम समाज के अंदर भी और बाहर भी एक माहौल बनना ही चाहिए। क्योंकि जो अक्सरियत समाज है, जो हिंदू समाज हमारा है, वो बड़े पैमाने पे अगर हिंदुत्व के ख़िलाफ़ बात करता है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है अगर मुस्लिम कम्युनलिज़म के ख़िलाफ़ बात नहीं कही जाए। तो मैं तो इस बात को समझता हूँ कि कम्युनलिज़म है, सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता है। अगर दीन और मज़हब के नाम पे अगर कोई इकट्ठा करता है, इन्वोक करता है और उस तरह की भाषा और मुहावरे का इस्तेमाल करता है, उस हिस्टोरिकल डिस्टॉर्ट करके बात करता है, जो कि ओवैसी साहब करने में माहिर हैं। उनके मुहावरे, उनकी ज़बान, उनके बाद उनका शनाख्त और कायद और क़यादत, ये सारी ज़बानें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जज्बाती एक इश्ताल करती हैं। तो उसका नुकसान होता है। मुस्लिम समाज को लगता है कि अच्छा यही मेरे नेता हैं, क्योंकि वो भाषा उस तरह की होती है। तो राजनीति में भाषा का संयम होना, लिबरल पॉलिटिक्स करना, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छी तरह से बरकरार करने के लिए वो ज़रूरी है। ओवैसी साहब इन सब बातों की सब ज़मीन को समझते नहीं। तो हमेशा से वो हिंदुस्तान में या बिहार में जहाँ पे 60% से प्लस मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो वो तो अपनी गाड़ी चला लेंगे, लेकिन उनकी इस गाड़ी चलाने से जो हमारा बृहत हिंदू समाज है, जो बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट भी करता है और उसको लिबरल समझता है, वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करने कैंडिडेट पर विश्वास करता है, व्यक्ति पर विश्वास करता है, उसको ये चोट पहुंचती है। तो क्या वो एक चोट पहुंचाने का काम करेंगे? अपनी जगह पे जहाँ पे ओवैसी साहब हैं, तो ओवैसी अपनी जगह पे तो 119 में और कैंडिडेट खड़ा नहीं करते। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम खड़ा करते हैं। और जो भाषा और भाषण दे रहे हैं, तो उन्होंने जो भाषण दिया उसको सुनना चाहिए। वो बार बार आप लोग रिपीट करके बताइए लोगों को कि असेंबली में कौन बैठेगा, और वो उस्मान और अली और अबू बकर, मोहम्मद का बेटा और फातिमा का बेटा। कि पार्टी की तरफ से भी तो ये भी कहा गया कि कभी मुस्लिम भी बनेगा क्या मुख्यमंत्री, या सिर्फ दरियाई बिछाते रहेंगे? जी, 5 तो कांग्रेस पार्टी बना चुके हैं ना इतिहास में। वो माहौल बनाना चाहिए और वो माहौल स्थापित करना चाहिए। इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, इतिहास है कांग्रेस पार्टी का कि साहब मनमोहन सिंह भी तो अक़लियत जमात के थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया है, गवर्नर बनाया है। सवाल उसका नहीं, एम्पावरमेंट का जो एक प्रोसेस होता है उसको हम लोगों ने अपनाया और अपनाएंगे, लेकिन उनके तरीके से नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनके तरीके में हिंदुत्व को सपोर्ट मिलता है। उनके तरीके में आज 20-25 सालों से जिस तरह से आरएसएस बीजेपी एक जारहाना हमला करती है और वो एक हिंदू समाज को इकट्ठा करने की बात करती है, और आपके जुमले से ये वो कह रही है ना कि देखो मुस्लिम समाज इकट्ठे होकर के एमआईएम जैसी कम्युनल पार्टी को वोट कर रहा है, तुम क्या देख रहे हो? तो उनके चैनल्स पे आज के दिन में जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उसके ज़रिए घर घर ये बात पहुंचती है। ये बात उनको खूब अच्छी तरह समझ में आती है। तो इसलिए उनकी नज़रियात के ऊपर मुस्लिम समाज के अंदर भी और बाय एंड लार्ज एक नज़रियाती एक जिसको कहते हैं कि आदर्शपूर्ण हम लोगों को ये लेना चाहिए, व्यू लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शकील अहमद खान साहब अपनी बात रखते हुए, और आज दोपहर जो मीटिंग होगी उसमें भी कांग्रेस मंथन करेगी कि बिहार में क्या गलत हुआ और किसकी जिम्मेदारी तय की जाए। कमिश्नर अनुज के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।